हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उत्तराखंड में आप आज तक एक से एक बढ़कर खूबसूरत जगह पर घूमे होंगे, लेकिन कभी आपने ऐसी जगह को एक्सप्लोर किया है जहां से सीधा स्वर्ग का रास्ता दिखता हो? अगर नहीं तो चलिए चलते हैं हम भारत के उस आखिरी गांव में जिसकी खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आज हम जा रहे हैं माना गांव में, जो कि भारत का आखिरी गांव है। ये बद्रीनाथ धाम के पास है। बद्रीनाथ धाम की वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में दे दूँगी। ये वीडियो जून की है, कुछ कारण की वजह से मैं ये वीडियो नहीं डाल पाई। आइए चलते हैं बद्रीनाथ धाम से माना गाँव की ओर। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम का सफ़र तो खूबसूरत है ही, लेकिन बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक का सफ़र और भी ज़्यादा खूबसूरत है। माना गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसकी खूबसूरती का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब आप यहां पर आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं। इस सफ़र में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर वैली दिखाई देंगी। बर्फ़ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ वाटरफॉल भी दिखाई देंगे। बद्रीनाथ धाम से माना गांव लगभग 4 किलोमीटर दूर है। पहले माना गांव भारत का आखिरी गांव था, लेकिन कुछ महीने पहले माना गांव को भारत का प्रथम गांव बना दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का प्रथम गांव माना, लेकिन कुछ टाइम पहले यहाँ पे लिखा हुआ था भारत का आखिरी गांव माना। आप माना गांव अपनी कार से भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं, और अगर आप बद्रीनाथ धाम से पैदल आना चाहते हैं तो आप पैदल भी आ सकते हैं। ये है माना गांव की पार्किंग। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। माना गांव में गाड़ी यहीं तक जाती है, इससे आगे गाड़ी नहीं जाती। लेकिन अगर आप बाइक से जाते हैं तो आप यहाँ तक आ सकते हैं। इससे आगे आपको पैदल ही जाना होगा। आइए माना गांव में प्रवेश करते हैं। माना गांव हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये स्थान महाभारत से जुड़ा हुआ है। कहते हैं यहीं से पांडव गए थे अपनी स्वर्ग की अंतिम यात्रा के लिए। माना गांव उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। इस गांव के आसपास कई जगह मौजूद हैं जो देखने लायक हैं। यहाँ पर सरस्वती और अलकनंदा नदियों का संगम भी देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर और गुफाएं भी हैं, जिन्हें देखने के लिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। पहले यहाँ पर बहुत कम लोग आते थे, क्योंकि यहाँ की सड़कें कच्ची होने की वजह से लोगों को यहाँ पर आने में परेशानी होती थी। लेकिन अब यहाँ का रास्ता बहुत अच्छा कर दिया गया है, इसलिए बद्रीनाथ दर्शन करने वाले लोग माना गांव में घूमने जरूर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़कें साफ सुथरी और पक्की कर दी गई हैं। अब यहाँ पे आने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैगी पॉइंट और फास्ट फूड सेंटर मिल जाएंगे। पहले यहाँ सिर्फ मैगी और चाय मिलती थी, पर अब यहाँ पर आपको खाने के लिए और भी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। माना गांव में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। बर्फ़ पड़ने की वजह से ये जगह बर्फ़ से ढकी रहती है, इसलिए यहाँ के स्थानीय लोग सर्दी शुरू होने से पहले ही नीचे स्थित चमोली ज़िले में चले जाते हैं। ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से यहाँ पे ये लोग सिर्फ 6 महीने रहते हैं और अपना कारोबार सिर्फ 6 महीने ही कर पाते हैं। यहाँ पर ये 6 महीने तक मार्केट लगाते हैं। इसमें ज़्यादातर सर्दियों के कपड़े जैसे स्वेटर, कैप, सॉक्स और भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं, और ये सब चीज़ें ये लोग अपने हाथों से बनाते हैं। यहाँ पे आपको बच्चों की भी बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिल जाएंगी। ये देखिए, यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर गरम मसाले, चाय और कई तरह की तुलसी, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं जो बहुत असरदार होती हैं, जो आपको सर्दी से बचाती हैं। अगर आपको दिखे तो आप ज़रूर लीजिएगा। और आपको यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ भी मिल जाएंगी, जिनका सेवन यहाँ के लोग भी करते हैं ठंड से बचे रहने के लिए। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको सर्दियों का सामान ही मिलेगा। ये है पुलिस चौकी। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। अगर आप गणेश गुफा और व्यास गुफा जाना चाहते हैं तो आप राइट जा सकते हैं, और अगर आप भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग जाना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट जा सकते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं हम गणेश गुफा की ओर।
भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी मंगलकर्ता, ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। इसलिए जब भी कोई हम नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं। आइए चलते हैं उस गुफा के दर्शन करने के लिए जहाँ पर गणेश जी ने महाभारत कथा लिखी थी। यहाँ से शुरू हो जाती है श्री गणेश गुफा और यहाँ पे लिखा हुआ है पुराण और महाभारत का लेखन स्थान। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों के रास्ते से ही आपको गणेश गुफा की ओर जाना होगा। ये देखिए, ये है गणेश गुफा। वेद व्यास जी ने जब महाभारत काव्य की रचना शुरू की तब उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया और उन्हें महाभारत अपने हाथों से लिखने के लिए बोला। गणेश जी महाभारत लिखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गणेश जी ने कहा कि मैं महाभारत लिख तो दूंगा, लेकिन आपको मुझे लगातार कथा बताते रहना होगा। अगर मेरी लेखनी रुक गई तो मैं ये लेखन का कार्य छोड़ दूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, लेकिन आप बिना सोचे समझे और बिना मुझसे सलाह लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस तरह वेद व्यास जी ने गणेश जी को अपनी बातों में उलझा दिया और गणेश जी को पूरी महाभारत कथा एक छोटी सी गुफा में बैठकर लिखनी पड़ी। यहाँ पर आगे व्यास गुफा भी है। व्यास गुफा में वेद व्यास जी ने सभी पुराणों की रचना की थी। आगे व्यास गुफा से रास्ता भीम पुल तक भी जाता है, लेकिन वो रास्ता कठिन है, इसलिए हम वापस आ रहे हैं चौकी की तरफ। और अगर आप वसुंधरा वाटरफॉल और स्वर्गारोहणी जाना चाहते हैं तो आप व्यास गुफा से ऊपर की ओर जा सकते हैं। हम आ गए हैं वापस पुलिस चौकी पर। यहीं से हमें लेफ्ट जाना है भीम पुल की तरफ और इसी तरफ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है ये। ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और नीचे अलकनंदा नदी है। बहुत ही सुंदर लग रही है ये जगह। अभी हम जा रहे हैं भीम पुल की तरफ। वहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम भी है। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है जिसकी चर्चा वेदों में भी है। सरस्वती नदी आपको माना गांव में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि भगवान गणेश जी ने सरस्वती नदी को विलुप्त होने का श्राप दे दिया था। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि जब वेद व्यास सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश जी को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब उस समय ऋषि ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वह पाठ पूरा कर सकें। लेकिन शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी तेज गति से बहती रही। नदी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश जी ने सरस्वती को श्राप दे दिया कि वो यहीं से विलुप्त हो जाएंगी। इसी वजह से ये नदी आपको यहीं तक देखने को मिलेगी। और अब आपको यहाँ पे सरस्वती मंदिर भी देखने को मिलेगा। अभी ये मंदिर पूरा बना नहीं है, अभी यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पर आपको कई छोटी छोटी गुफाएं देखने को मिलेंगी। ये देखिए, यहाँ पे ये एक जगह है, गुफा है, जहाँ पे बाबा रहते हैं। लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। ये बाबा किसी से कुछ लेते नहीं हैं। लोग अपनी श्रद्धा से कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक गुफा और भी है। यहाँ पे आपको कई सारी छोटी छोटी गुफाएं देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, ये है सरस्वती मंदिर और यहाँ पे है सरस्वती नदी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जल है सरस्वती नदी का। और आगे ये नदी देखने को नहीं मिलती, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है और कितना ज़्यादा तेज़ जल है यहाँ का। ये देखिए, यहाँ से निकलती है सरस्वती नदी और आप जल की धारा देख सकते हैं कितनी तेज़ है। और ये है अलकनंदा नदी। यहाँ पे आप खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ भीमशिला, जिसको भीम पुल भी कहते हैं। ये देखिए, ये है भीम पुल। इस गांव में आने वाले लोग यहाँ भीम पुल तक जरूर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग के लिए यही रास्ता चुना था। यहाँ दो पहाड़ियाँ हैं जिसके बीच में एक बड़ी खाई थी। पांडवों को इसे पार करने में मुश्किल हो रही थी। फिर भीम ने यहाँ दो बड़ी बड़ी शिलाएं डालकर पुल बना दिया था। यहाँ का वेदर देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है।
पहाड़ों पर बादल आ गए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और 3 बजते ही यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। यहाँ के स्थानीय लोग सभी अपनी दुकान बंद करने लग जाते हैं। ये है माना गांव की चाय की दुकान। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले इस दुकान पर लिखा था हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, लेकिन अब इसका बोर्ड चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान की पहली दुकान। बस यहीं तक ही माना गांव है और ये रास्ता जाता है वसुंधरा वाटरफॉल। कहते हैं इस झरने की एक बूंद भी पापियों पे नहीं पड़ती। यहाँ से ट्रैकिंग करके आप वसुंधरा वाटरफॉल जा सकते हैं। यहाँ से वसुंधरा वाटरफॉल 4 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से आप स्वर्गारोहिणी भी जा सकते हैं। स्वर्गारोहिणी का रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही मुश्किल भी है। हम जा रहे हैं अभी बॉर्डर पे और यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं। ये देखिए, ये है हिंदुस्तान का बॉर्डर और यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और पहली दुकान। यहाँ का व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलने लगी है और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और हम जा रहे हैं वापस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।